बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे DGISPR कहते हैं कोशिश की अफगानिस्तान के साथ मामला तय हो। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। इस साल 62,113 ऑपरेशन किए गए, 582 फौजी जवान शहीद हुए। ज्यादातर ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए। मजीद कहा कि हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान और 112 ख्वारिज मारे गए हैं। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। मजीद कहा कि गवर्नरात से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम स्मगलिंग रोकने में रुकावट है। अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो आप वहीं चले जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह हासिल हुई। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फजाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती सतह पर कामयाबियां हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। Armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan, and India suffered a humiliating defeat. And I must also mention that the way our Air Force shot down 7 planes, that is clear evidence of how our Air Force led by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar defended the motherland. In May 2025, Pakistan has always been falsely accused of promoting terrorism. I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism. No other country can claim that it has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. At PMA Kakul, the Prime Minister offered an impartial investigation into the Pahalgam incident. It actually proved that Pakistan had clean hands, that Pakistan had nothing to do with the Pahalgam incident. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard and was tasked with a certain assignment to procure certain uniforms so that they could pin an incident of Pakistan, another false flag operation which we highlighted just a few days back. The world acknowledges that Pakistan has one of the best foreign services. और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। दोनों ममालिक CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। Ladies and gentlemen, our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. The Prime Minister interaction with Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains. The Prime Minister's recent engagements with Saudi leadership have reinvigorated strategic cooperation and opened pathways for multi-billion-dollar investment. Pakistan's outreach to Central Asian republics, particularly Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Uzbekistan, represents another milestone in our diplomacy. Our deepening cooperation with the Organization of Islamic Cooperation, OIC, further amplifies Pakistan's diplomatic voice on issues such as Islamophobia.
नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा इस्तांबुल गजा पर वज़ारती इजलास के मौके पर तुर्किया के हम मनसब हाकान फिदान ने मुलाकात की और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए एक साथ काम जारी रखने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आमद। वीसी असातिज़ा और तलबा ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की पश्तून काउंसिल के ज़रिए एहतमाम रिवायती रक़्स की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती अतन रक़्स में भी हिस्सा लिया। मोहसिन नकवी ने पश्तून सकाफ़त के खूबसूरत इजहार को खूब सराहा। उन्होंने नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, तालीम और मुस्बत सरगर्मियों पर जोर देने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तूनों की सकाफत का पूरी दुनिया में मुनफरिद मुकाम है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनसे मुलाकात के लिए आया। उनकी जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत तलब की गई। बिलावल भुट्टो ने बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादलों के इख्तियारात, NFC में सूबों के हिस्से की ज़मानत का खात्मा, आर्टिकल 243 में तब्दीली, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस देने और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी से मुतल्लिक तातुल दूर करने जैसे निकात शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पॉलिसी के हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत जरदारी की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है। आपको बताएं वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के इंतखाब के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़, तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात की बेशतर शिकों पर मुत्तफिक है। हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में किया जाएगा, जबकि मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में आईनी अदालतों की तश्कील, जजेस तकर्रुरी तबादले की शिकें शामिल हैं। हुकूमत ने आइन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दी है। आर्टिकल 160 के शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि आइन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। 2/3 अक्सरियत जरूरी है। आइनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों की आपस में गुफ्तो शनीद के इत्तफाक राय पैदा ना हो जाएं। इत्तफाक राय पैदा होने से कबल क्या सराइयां कबल अज़ वक्त होती हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन में तरमीम है, ये कानून साजी से अलहदा होती है, चूँकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उस 2/3 अक्सरियत के लिए ज़रूरी होता है कि पार्टीज़ आपस में गुफ्तो शुनीद करके एक इत्तफाक राय पैदा करें। तो लिहाजा जब वो इत्तफाक राय हो जाता है तभी मुमकिन होता है कि आप आइन में कोई तरमीम कर सकें। जब तक वो इत्तफाक राय नहीं होता तो कबल अज़ वक्त होता है, उस पर किसी किस्म की क्या सराई की जाए। और 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त रहनुमा MQM अमीनुल हक का कहना है कि तरमीमी मुसव्वदा ताहाल MQM से शेयर नहीं किया गया। जब मुसव्वदा शेयर होगा तो MQM में मुशावरत की जाएगी। 26वीं तरमीम पर वादा किया गया था कि 27वीं तरमीम में आर्टिकल 140A से मुताल्लिक हमारे सिफारिशात को शामिल किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट को मुल्क भर में बाइख्तियार होना चाहिए। NFC के साथ PFC भी मिलना चाहिए। रियासती ऐवानों से एक बार फिर आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम कहा। 1973 का आईन पाकिस्तान मुत्तफ़िक़ा आइन है, इस पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम सियासी जमातों ने आइन पर इत्तफ़ाक़ किया था। आइन रियासत की तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लिमान फॉर्म 47 की पैदावार है जो आईनी तरमीम का इखलाकी जवाज़ नहीं रखती।
मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का बिलावल भुट्टो जरदारी के 27वीं आईनी तरमीम पर एक्स पैगाम पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि दयानतदारी से तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए वसी मुशावरत दरकार है, जबकि NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से KP बिल्कुल लाइल्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम आ गया है। मुआशरी सम दुरुस्त है, बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मस्बत असरात पड़े। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतल्लिक अहम काम किया गया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस कि वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इनरोड्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसकी एक्सटर्नल वैलिडेशन भी है, जो 3 रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है, एंड आफ्टर अबाउट 3 years these rating agencies are aligned not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. उसके अलावा जो सेकेंड रिव्यू हुआ फंड का और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, ये एक्सटर्नल वैलिडेशंस हैं कि आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, हमारी सिमत दुरुस्त है। और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि जब स्टेबल एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, more than $4 billion of profit and dividend repatriations. चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि FBR को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मौसर इकदाम से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पहली बार टैक्स टू GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ है। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। वफाक से 15% और सूबों से 3% रेवेन्यू इकट्ठा करना है। आपका जो टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये पहली दफा हुआ है कि 1.5% बढ़ा है। तो हमें 18% ऑफ टैक्स GDP नेशन एज ए होल जाना है, विच इंक्लूड्स प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड दैट इंक्लूड्स PDL। तो हम 18% जब जाएंगे तो फेडरेशन का जो होगा इसमें कंट्रीब्यूशन, दैट वुड बी रफली 13.85 विच इज FBR प्लस 1.15 जो हमें PDL से मिलेगा, तो ये 15% फेडरेशन से आएगा, 3% सूबों से आएगा। तो हमारा 18% इस साल जो है वो नंबर ऑफ फाइलर्स में इजाफा हुआ है और पिछले साल की निस्बत विच इज कि आप 49 लाख से तकरीबन 59 लाख पे चले गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मैसर होगा, जबकि गूगल क्रोम बुक में कैनवा सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। मरियम नवाज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहा। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं, जबकि पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। अवामी मनसूबों में ताख़ीर का रास्ता रोकने का बड़ा फैसला। मनसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ होंगी। अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफज होगी। मुतल्लिका महकमे मुश्तरका मुफादात काउंसिल के ज़ेर इल्तवा उमूर का फॉलो अप करेंगे। विफाक से सूबाई हुकूक के लिए बाज़ाब्ता खतो किताबत शुरू की जाए। सूबे में सनती शोबे की तरक्की के लिए अहम फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील व तकसीम के प्लान्स तैयार करने की हिदायत। मकामी बिजली सनतों को रियायती निर्खों पर दी जाएगी। मईशत की बहाली और रोजगार के फरोग के लिए सनतों की तरक्की नागुज़ीर है।
अक्टूबर 2025 में महंगाई की शरह माहाना बुनियाद पर 1.83% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 1.54%, देही इलाकों में 2.26% बढ़ी। टमाटर की कीमत में 58.64%, प्याज में 18.71% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर के दौरान ताज़ा सब्जियों की कीमत में 12.22% इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में बिजली के निर्ख 8.78% और किराया 1.46% बढ़ गया। देही इलाकों में टमाटर 47.87%, आटा 8.27% महंगा हुआ। अक्टूबर में दौरान फीड दर्जन अंडों की कीमत 5.83% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर अक्टूबर में 2025 में महंगाई 6.424% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में सालाना महंगाई की शरह 6% रिकॉर्ड की गई।